एक शहर में एक पति और पत्नी रहते थे। उन्होंने सफलता पाने के बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उन्हें ना तो सफलता मिली, ना सुख, ना आत्म शांति। ये दोनों पूजा पाठ करते थे और भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। एक समय ऐसा आया, उनके पूर्व कर्म कट गए और जीवन में अच्छे कर्म जागृत हुए। और एक दिन दोनों पति पत्नी सूरज और चंदा अपनी बात कर रहे थे। अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बेटियों का नाम चांदनी, किरण और ज्योति था। अरे कौन आया? पापा, कोई मांगने वाले बाबा आए हैं। अरे बेटी, मैं कोई मांगने वाला बाबा नहीं हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मुझे प्यास लग रही थी और तुम्हारे घर के सामने तुलसी जी का पौधा देखा तो मैंने सोचा कि मैं पानी यहीं पी लेता हूँ, इसलिए चला आ गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना बाबा अंदर। आइए बाबा, यहाँ विराजिए। जय गुरुदेव। चांदनी बेटा, पानी पिलाओ बाबा को। जी पापा जी। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? चांदनी बाबा। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। जीवन में बहुत तरक्की करोगी, रानी बनकर राज करोगी। बाबा, आप कहाँ रहते हो? अरे बेटा, हम जोगी साधु सन्यासियों का कोई ठिकाना थोड़ी नहीं रहता है। जैसे रमता जोगी और बहता पानी, वैसे हम अभी दांडी आश्रम जा रहे हैं। दांडी में आप क्या करते हो बाबा? अरे बेटा, मैं वहाँ कुछ नहीं करता। हमारे सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी का आश्रम है। मैं वहाँ बस आश्रम के दर्शन करने के लिए जा रहा था। दांडी आश्रम हमारे गुरुदेव की साधना स्थली है। वहाँ ध्यान करके हमें एक आत्म शांति प्राप्त होती है। ध्यान, वो क्या होता है? आप हंस क्या रहे हो बाबा? अरे किरण बेटी, ध्यान यानी मेडिटेशन। ओ मेडिटेशन, योगा। अरे बाबा, मेडिटेशन और योगा अलग अलग होता है। ओफो, तुम लोग फिर शुरू हो गए। मुझे पता है, हमारे स्कूल में भी करवाते हैं और 21 जून को योगा डे भी बनाते हैं। आजकल के बच्चे भी ना ध्यान और योग को एक ही समझते हैं। आपके पास समय हो तो बाबा विस्तार से बताने की कृपा कीजिए कि ध्यान योग क्या है। हाँ बाबा, बताइए ना। मेरी भी इच्छा है जानने की कि ध्यान योग क्या है और इसके क्या फायदे हैं। बाबा, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन ध्यान साधना नहीं। हम लोग तो ध्यान के बारे में बस इतना जानते हैं कि आप जैसे बाबा योगी जंगल में जाकर एकांत में ध्यान करते हैं। वो ध्यान यानी बाबा जी बनना नहीं बेटा। ध्यान यानी बाबा जी बनना नहीं है। समाज में रहकर भी ध्यान किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। उसके लिए समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी बहुत सारे व्रत उपवास करती रहती है। हम सब पाठ पूजा भी करते हैं, लेकिन कभी परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं हुई, कभी आत्म शांति प्राप्त नहीं हुई। क्या आज के समय में ध्यान से ये सब संभव है? क्या गुरुदेव, तूने मुझे यहाँ पानी की प्यास बुझाने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ तो सबके सब प्यासे हैं। तूने मुझे माध्यम बनाकर यहाँ भेजा है, तो जैसी तेरी इच्छा, तू गुरु कार्य करवा ही लेता है। जय बाबा स्वामी। किस सोच में पड़ गए बाबा, बताइए ना। तो सुनो बच्चों, मैं इस राज्य का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ दांडी में हमारे सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी का आश्रम है।
स्वामी जी भी गृहस्थ ही हैं, संसारी हैं और पिछले कई वर्षों से समाज में समर्पण ध्यान सिखा रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति करा रहे हैं। आज विश्व के करीब 25 देशों में समर्पण ध्यान के सेंटर्स चल रहे हैं। बाबा, हम भी ध्यान करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ बाबा, हमें भी परमात्मा की अनुभूति करनी है। मैं भी बाबा। क्या पढ़ने वाले बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं बाबा? पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है ध्यान। हमारे गुरुदेव ने यह वर्ष 2020 का बाल वर्ष घोषित किया है, इसलिए बच्चों के ऊपर विशेष कृपा है स्वामी जी की इस वर्ष। हाँ, तब तो मैं भी ध्यान करूंगी बाबा। मैं इतनी छोटी हूँ तो मैं कर सकती हूँ क्या ध्यान? अरे बेटा, ध्यान सभी को करना चाहिए, बच्चे, जवान और बूढ़े भी कर सकते हैं। समर्पण ध्यान प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए है। बाबा, एक सवाल है। पूछो। आज के समय में हम लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है, भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में, और कुछ लड़कियां तो पढ़ने के साथ छोटी मोटी जॉब भी करती हैं। तो कुछ बेकार लोग ऐसी वैसी नज़र से देखते हैं, तो हम ना बाहर जाते हैं ना तो एक असुरक्षा महसूस होती है। तो क्या आपके इस समर्पण में इसका कोई सॉल्यूशन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है बेटी तुमने। समर्पण ध्यान से इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके आसपास एक सकारात्मक ऑरा निर्माण हो जाता है, एक आवामंडल निर्माण हो जाता है। उस पवित्र आवामंडल के अंदर कोई भी बुरे विचार वाले व्यक्ति, बुरी सोच वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि सूक्ष्म वायरस भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकती। तुम्हारे जितने भी दोस्त अच्छे विचार वाले नहीं हैं, या तो उनकी सकारात्मक सोच हो जाएगी या फिर उनकी दोस्ती ही तुमसे टूट जाएगी। मेरे पास स्वामी जी के ऑरा की एक विशेष रिपोर्ट है। स्वामी जी कहते हैं, इस पवित्र आवामंडल में बिना अपनी इच्छा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लो, इसे पढ़ना। थैंक यू बाबा, आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। बाबा, अब तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है समर्पण ध्यान के बारे में जानने की और जल्द से जल्द ध्यान शुरू करने की। मेरे पास समर्पण ध्यान क्या है, समर्पण ध्यान के क्या फ़ायदे हैं, समर्पण ध्यान क्यों करना चाहिए, समर्पण ध्यान कौन सिखाएगा, हमें समर्पण ध्यान सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें कैसे करना, इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए मेरे पास एक पेन ड्राइव है। लो बेटा सूरज, इसे बाद में टीवी में लगाकर देखना, सारी जानकारियां मिल जाएगी। थैंक यू बाबा। धन्यवाद बाबा, आपने तो आज हमें जगा ही दिया। जरूर परमात्मा ने ही आज हमें आपसे मिलाया है। हमारे जीवन में ऐसे कर्म नहीं थे कि हमें ऐसे सद्गुरु के समर्पण ध्यान संस्कार प्राप्त हो। धन्यवाद बाबा, लौटकर जरूर आना। बाबा, आपकी कुछ दक्षिणा। यह परमात्मा की देन है, मेरे सद्गुरु की देन है और यह संपूर्ण निःशुल्क है। जब मेरे सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, बाबा स्वामी इसे संपूर्ण विश्व में निःशुल्क बांट रहे हैं तो मैं क्या ले सकता हूँ। यह तो मेरा गुरु कार्य है। सो हो गया। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। चलो चलो टीवी में पेन ड्राइव लगाकर देखते हैं। ज्योति, पेन ड्राइव लगाना टीवी में। कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। चांदनी, चुपचाप बैठकर देखना है, बिल्कुल मस्ती नहीं करेगी। नहीं करूंगी दीदी, अब चालू करो ना। चलो चुपचाप बैठो। समर्पण ध्यान क्या है? आज समाज में ध्यान की कई पद्धतियों से ध्यान किया जाता है।
जैसे सांस पर चित्त रखकर, दिए की ज्योत पर चित्त रखकर, किसी बिंदु पर चित्त रखकर, भस्त्रिका प्राणायाम करके वगैरह। समर्पण ध्यान उपरोक्त में से कोई पद्धति नहीं है। समर्पण मेडिटेशन कोई पद्धति नहीं है। यह तो एक पवित्र आत्मा द्वारा एक पवित्र आत्मा पर किया गया एक संस्कार है। समर्पण ध्यान संस्कार जो सिर्फ जीवंत गुरु के सानिध्य में ही घटित हो सकता है। अब प्रश्न आता है, आज के इस समय में सद्गुरु की पहचान कैसे करें? तो इस प्रश्न का स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिसे हर वो मनुष्य आजमा सकता है, अपना सकता है, जिसे जीवंत गुरु की आध्यात्म की प्यास लगी हो। स्वामी जी कहते हैं, अगर आपको आपके जीवन में एक सच्चा सद्गुरु चाहिए तो आप किसी भी समाधिस्थ गुरु के समाधि पर जाओ और अकेले जाओ, अपेक्षा रहित जाओ और वहाँ जाकर कोई सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाएं मत मांगो। एकदम शांत चित्त होकर मांगो कि हे गुरुदेव मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, हे गुरुदेव मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, ऐसा सद्भाव से मांगो और चुपचाप घर आ जाओ। फिर कुछ ही समय में आपके जीवन में, आपके समय में जो गुरु आपके लिए सही होंगे उनका आगमन हो जाएगा। आप करके देखिए, आपको आपके सद्गुरु मिल जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं ये कुछ इस प्रकार की है कि आप समाधिस्थ गुरु से मांग रहे हो, वो आत्म साक्षात्कार वे नहीं करा सकते, लेकिन आपने प्रार्थना की है तो इसलिए वो आज के समय में समाज में आत्म साक्षात्कार करा सके ऐसे सद्गुरु को आपके जीवन में भेजेंगे, क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है जो सिर्फ जीवन सद्गुरु ही करा सकते हैं। तो यह एक सबसे अच्छा उपाय है। आज के समय में सद्गुरु को पाने की इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। समाज में समर्पण ध्यान संस्कार कब, कैसे और कौन लाया? आज से करीब 20 साल पहले हिमालय की कंदराओं से सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी जो समाज में लेकर आए। आज इन 20 वर्षों में विश्व के 25 देशों में समर्पण ध्यान संस्कार फैल चुका है और वो भी निःशुल्क। आज लाखों लोग इस समर्पण ध्यान से मेडिटेशन करके अपना जीवन सफल बना चुके हैं। हिमालय की गुरु शक्तियों ने पिछले 800 वर्षों में तपस्या से ये समर्पण ध्यान संस्कार स्वामी जी को माध्यम बनाकर जन्म सामान्य तक पहुंचाया है। समर्पण ध्यान अनुभूति के ऊपर आधारित है। पहले अनुभूति प्राप्त करो, फिर उसे वृद्धिगत करो। परमात्मा की अनुभूति सद्गुरु के सानिध्य में किसी भी मनुष्य मात्र को ही हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं, समर्पण ध्यान संस्कार पाने के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 30 मिनट नियमित ध्यान करके आप अपना जीवन संभाल सकते हैं। समर्पण ध्यान हम क्यों करें? हमें इसकी क्या ज़रूरत है? समर्पण ध्यान आज के समय में ज़रूरी है। आप चाहे जो कुछ भी करते हैं, हर क्षेत्र में यह सहायक हो सकता है। सबसे पहले संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं और एक बैलेंस व्यक्ति अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। और जब उसकी सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में ही सफलता प्राप्त करने में सक्षम होता है और अंत में पाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रह जाता, ऐसा भाव आ सकता है। और इसी स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष एक स्थिति है जो जीते जी ही प्राप्त करनी पड़ती है। स्वामी जी पिछले 40 सालों से मोक्ष की स्थिति में गुरु शक्तियों का गुरु कार्य समाज में कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, आप 30 मिनट 45 दिन 22.5 घंटे ध्यान करके देखो, आपकी दुनिया ही बदल सकती है। और अगर नहीं अच्छा लगे तो ध्यान करना छोड़ दो। लेकिन अभी तक एक भी साधक ऐसा नहीं है
कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया हो। ध्यान करने से हमारा चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। समर्पण ध्यान से हमें जुड़ना है तो हम कैसे जुड़ें? अगर आप समर्पण ध्यान संस्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें www.samarpanmeditation.org। वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक मिल सकती है। आप हमें कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास ही समर्पण ध्यान का सेंटर मिल जाएगा, अगर आपकी शुद्ध इच्छा हो तो। जय बाबा स्वामी।